दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 30 मई 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। हमारा आधार श्री विद्या श्री यंत्र भोले भंडारी, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन 10% डोनेशन, ग्रेट इंडिया इक्वेशंस, वीकली मंथली गैदरिंग, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट। यह हमारा होमोजेनियस सोसाइटी, हेट्रोजेनियस सोसाइटी, ये होमोजेनियस सोसाइटी, हम इसके बारे में आपको बताते ही रहते हैं। दोस्तों, यह मैंने वीडियो एक तैयार किया, आज सुबह ये भी किया। मैं यह बोल ही रहा था कि मेरे को एक वीडियो में क्लिप मिली, मशहूर एक वायरोलॉजिस्ट का कि चेतावनी, ऐसा ऐसा होगा। उन्होंने कुछ भयानक सी भविष्यवाणी की है वैक्सीनेशन लेने वालों के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन इसको वायरल मत करना आप आगे से। भाई, क्यों मत करना? इसलिए मत करना, मैंने भी नहीं किया, मैंने इसमें नहीं लगाया, मैंने इसमें दिखाया भी नहीं। ये इस बात पर आधारित है कि चीज़ें, घटनाएं कैसे घटित होती हैं। सारी चीज़ें, घटनाओं का आधार, उसके बीज आपके हृदय में, आपके दिमाग में होने हैं। यदि आपके हृदय में, आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठ गई है तो वह बैठ गई है, वह फलीभूत होगी, भौतिक जीवन में आएगी। आपने कुछ भी नहीं किया और यदि आप ये सोचते रहे कि दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, तो वह होकर रहेगी। क्योंकि आपके जीवन का आधार आपके मानस में, आपके हृदय में उपस्थित है। जैसा वहाँ आप एक्टिवेट करेंगे, भौतिक जीवन में ऐसा ही होता जाएगा। इसलिए गलत विचारों को दिमाग में लाए ही नहीं, चाहे वे कितने ही सत्य लगें। चलो, मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले सभी लोग इस चैनल पर कल का वीडियो देख लें हमारा। यद्यपि वे किसी और के शब्द साभार लिए गए हैं, क्या है? पहला, इस वीडियो को देखने से पहले सभी इस चैनल पर कल के वीडियो को देख लें। यद्यपि वे शब्द साभार लिए गए हैं, किसी और का वीडियो है वो, जो हमने यहाँ लगा दिया लोगों को भलाई के लिए। 2 नंबर सुनिए। भाग लो, जल्दी भाग लो, पूरा भारत भाग लो इसी देववाणी को सुनने के लिए, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। इस मंगल की तरफ भाग लो, अपने प्राण बचाने हैं तो। भाई, आज परमात्मा ने मुझे यही कहा, मैंने आपको कह दिया। आप चाहे मुझे एक पागल समझो या एक मनीषी समझो, ये तो आने वाला समय सिद्ध करेगा कि मंगल क्या है। मैं तो सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जैसा मुझे उस परम पिता ने, उस मेरे गुरु ने, उस देवात्मा ने, उस इन्फॉर्मर ने कहा है, मैंने कह दिया। और ये सबके भले के लिए क्या कह दिया? भाग लो, पूरा भारत इसी देववाणी की तरफ, इसी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ, इसी मंगल की तरफ भाग लो, अपने प्राण बचाने हैं तो। 3रा नंबर सुनिए। किसानों, सुन लो। किसानों, अजगर, जाट, गुजर, अहिर, राजपूत जिनको बोलते हैं, तुम तो
इस दूसरे किसान आंदोलन को छोड़कर पहले की तरफ मत चले जाना। किसानों सभी के लिए है, यद्यपि किसानों का समझ लो, किसानों अजगर, जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत, तुम तो इस दूसरे किसान आंदोलन को छोड़कर पहले की तरह मत चले जाना जब तक कि यह मंगल कह नहीं दे। देखो, मैंने अपनी अप्रोच के अनुसार, मैंने अपनी साधना के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, मैंने अपने अध्ययन के अनुसार, मैंने अपने ईश्वर से वार्तालाप करने के अनुसार जो जाना है वह कह दिया। ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण लगे तो लगे। तीसरे नंबर क्या, किसानों अजगर, जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत, ज़्यादातर वो जो तुम्हारा आंदोलन था किसान आंदोलन 1, तुम इस दूसरे किसान आंदोलन को छोड़कर पहले की तरह मत चले जाना जब तक कि यह मंगल कह नहीं दे। इन शब्दों को हृदय में बिठा लो, हृदयंगम कर लो। पहले जैसे चले गए हमारे किसान आंदोलन, हमारी 3 किसान बिल को वापस लो और हम चले। मैंने तभी कह दिया था, मेरे 2-4 वीडियो को देखो, कि किसानों तुमको वापस आना पड़ेगा यहीं पर। और अभी भी देख लो, यदि इस दूसरे आंदोलन को छोड़कर भी तुम ऐसे ही चले गए तो तुमको फिर दोबारा ज़्यादा लज्जित होकर आना पड़ेगा। भाई ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि लोग भारत में जातिवाद की वजह से अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। हमारा हुआ और छुट्टी, हमारी कानूनों के बिल वापस लो, छुट्टी। अब ऐसा मत करना कि शरण सिंह ये कुलभूषण, ये कौन सा भूषण है, ये अंदर हुआ और हम चले। यदि ऐसा हुआ तो दोबारा से कोई भयानक परिस्थिति बन करके दोबारा से सारे किसान, सारा देश फिर दोबारा जंतर मंतर पर आएगा, बॉर्डर्स पर आएगा। भाई क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि ये भारत माता की करुण क्रंदन है। जब बड़े बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे, धनवान बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे, तो गरीबों का कौन है? इन अमीरों को कैसे बचाया जाएगा? इन गरीबों का उत्थान कैसे किया जाएगा? इसलिए ये सारा दारो मदार इस बेल्ट पर आता है। यहाँ हम बताते रहते हैं, जो बड़े किसानों वाली बेल्ट है। इससे ऊंची वाली बेल्ट का तो दिमाग खराब हो गया, उसका तो फेट निश्चित किया जा चुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। गरीब लोगों के बस में 70-80% के बस में कुछ है नहीं। ये सारा दारोमदार इसलिए किसानों पर आ रहा है। वही देश के सेवियर बनेंगे, वही देश को बचाएंगे, वही देश में पलीता लगा सकते हैं। इसलिए मंगल को ही कहना पड़ रहा है कि किसानों अजगर, जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत, तुम तो पहले किसान आंदोलन की तरह इसको छोड़कर मत चले जाना जब तक कि ये मंगल नहीं कह दे। चाहे कितना ही शरण सिंह को अंदर डाल दें, तो भाई कैसे जाना है? जब तक कि EVM, पुलवामा, फर्जी डिग्री, NWO स्कैंडल और बहुत सी चीज़ों का आप हिसाब किताब नहीं कर लो। यदि समग्र समस्याओं को छोड़कर अपने ही स्वार्थ में चलते रहे तो दोबारा भयानक होगा। दोबारा फिर शर्मिंदगी भरा केस भगवान बनाएगा। पहले आंदोलन के बाद 9 दिसंबर 2021 के जाने के बाद मैंने कह दिए थे, और अब आज कह रहा हूँ, ये मसला कोई आपकी बहन बेटियों का ही नहीं है। और इसको समझो, यदि तुम फर्जी डिग्री का केस ले लेते, EVM और पुलवामा का ले लेते, व्यापमम का ले लेते, अरे ये क्या, ये तो हमारी पार्टी है, होने दो। अब देखो ना क्या हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आप मानो या नहीं मानो, होगा तो ऐसा ही। 4 नंबर सुनिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ
इसका आधार समझिए, इसका आधार स्पिरिचुअली है, मेंटली है, फिजिकली है, जो हमारे श्रीयंत्र की 3 भुजाएं बताती हैं, जो हमारा ये जो सारा बताता है। स्पिरिचुअली आज समय नहीं है, इतना नहीं बताया जा सकता, और ये अनंत सागर है। स्पिरिचुअली क्या क्या बताया जाए, मेंटली भी छोड़ दो। स्पिरिचुअली मैं संक्षेप में इतना ही बताता हूँ कि भाई परमात्मा मुझे कहता है मानसिक रूप से, आप इसका फिजिकल आधार समझ लीजिए। सुनो, आप इसका फिजिकल आधार समझ लीजिए। इसका फिजिकल आधार क्या है? एक चीज़ जो यहाँ होती है उसके कम से कम 3 आधार होते हैं। ये जो ट्राइंगल इसी बात को बताता है। उसके बाद हर एक आधार 3 आधारों में बढ़ जाता है। उसके कम से कम 9 आधार होते हैं, फिर 27 आधार होते हैं। पूर्णता के लिए आपको बहुत आधार निभाने होते हैं, तब जाकर कोई चीज़ होता है। तो भाई अब देश में क्या होगा, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 4 नंबर मैंने बताया, और 4 नंबर सुनिए। पहला है अब देश में क्या होगा, 4/2 4.2 सुनिए। क्या कहती है श्री विद्या, क्या कहती है श्री विद्या? देखो ये श्रीयंत्र थोड़ा छोटा सामने बनाया है, इसमें 1 2 3 4 10 12 15 जो भी पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट है। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन जो 28 तारीख को हुआ, जंतर मंतर पर प्रलय, बहन बेटियों के साथ क्या किया, राष्ट्रपति की उपेक्षा, किसानों देशवासियों में उबाल, राजदंड सैंगो लगाना, फर्जी डिग्री 6 नंबर, 7 नंबर 28 मई 2023 पंडित संतों को इनाम, दक्षिणा बांटा जाना, 9 नंबर ईवीएम, 10 नंबर पुलवामा, 11 नंबर NWO, 12 नंबर OWO ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, 13 नंबर विनाशकाले विपरीत बुद्धि, 14 नंबर मस्त राजा, 15 नंबर क्या, 16 नंबर क्या। इसमें बहुत से पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि इनसे ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे सॉरी भाई, क्या हुआ, आज मैं अपना वीडियो बनाने में मस्त हूँ, मैंने शर्ट भी नहीं पहना। भाई बड़ा गपलू आदमी तो मैं हूँ ही, बेवकूफ़ भी हूँ, पर अपना विचार प्रकट करने की तमन्ना है जो कर देता हूँ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप सब उसको बड़े चाव से बहुत से लोग सुनते हो। मेरा काम तो अच्छा हो ही जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, उसका फिजिकल आधार बता रहे थे। फिजिकल आधार वही हमारा हेटेरोजेनियस सिस्टम, सोशल सिस्टम है जो ये है। ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये हमारा रहा है। ये टॉप 10%, ये फिर टॉप 10%, ये फिर टॉप 10%, फिर ये टॉप 10%, टॉप परसेंट ये गरीब लोग हैं। ये 30% SC ST OBC SC ST के हैं, खानाबदोश हैं। ये 40-45% लोअर OBC के हैं, लोअर OBC 45%। ये 15% की बेल्ट और है दूसरी, ये बड़े किसान हैं, 10-15% के लगा लो। ये टॉप 10% हैं, ये रूलर हैं, ये हज़ारों साल से लायंस शेयर में हिस्सा लेते रहे हैं। हाँ, इस सारे उथल पुथल का कारण क्या है? इस सारे उथल पुथल का कारण है देश में शिक्षा, देश में सोशल मीडिया, देश में यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि का आना। वरना पहले से ऐसे ही चला आ रहा था, इससे एक विशेष एक्सेलरेशन हुआ है, कैटालिटिक प्रोसेस चालू हुई है। अब पहला जैसा नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, ये समझिए। हजारों साल से ये सिस्टम चलता रहा है, रूल किया है, और ये लोग समझते हैं, रूलर्स समझते हैं कि ऐसा ही चलता रहे। ऐसा नहीं हो सकता। ये टॉप 10% हैं, ये 15% वे हैं बड़े किसान अजगर एट दिस बेल्ट, इस बेल्ट पर हैं। तो भाई क्या चक्कर है, हमेशा कौन राज करते रहे हैं? भाई ये टॉप 10%। अब जो 10-15% ये राज करते रहे हैं 80-90% पर। तो ये जो 85% हैं, ये 85% हैं, अब इनका लेना देना कौन है?
अब किसान बड़े जो हैं वे भी अपने को रूलर समझने लगे और वे भी इस किले के जो यह किला है उसके प्रोटेक्टर बन गए कि अरे हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वह हैं, हम तो वह हैं। इसलिए बेचारे ये 70-80% नीचे वाले लोग क्या करते, ये सबसे बड़े प्रोटेक्टर रहे हैं, बड़े किसान जो है बेल्ट वाले। लेकिन अब इनकी आंखें खुली हैं। क्या खुली हैं? जो आप सभी जानते हैं। अब इनको पता चला है कि नए तो हम हायर बेल्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे, नए हम नीचे वाले सैनी, लोहार, चमार, खटी, भंगी, कंजर क्या हैं। अब इनको पता चला है कि इनकी औकात क्या है। ये सारा इसलिए किया जा रहा है, परमात्मा चाहता है ऐसा हो। और भौतिक रूप से देखो तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, शिक्षा का प्रसार होने से, सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब और फेसबुक की वजह से, कि आखिरकार ये माजरा क्या है। तो ये जो किला है जो फतेह होने से इसलिए रुका हुआ था कि इसके प्रोटेक्टर्स, इसकी पहरेदारी पर बैठे हुए बड़े किसान अजगर इस बेल्ट पर बैठे हुए कि तुम ऊपर मत उठना, अरे हम तो ये हैं, हम तो रूलर हैं। लेकिन अब इनकी आंखें खुले कि इनकी ये क्या रूलर हैं। हायर बेल्ट वाले ये जो कुछ टुकड़े फेंक देते हैं, ये समझते हैं कि हम तो रूलर हैं। मैं बड़े कठोर शब्द कह रहा हूँ, लेकिन यही शब्द अच्छे हैं, इन्हीं को सुन लेना, वरना पूरा देश मारा जाएगा। अब जो क्या है कि जो रूलर हैं, मान लो टॉप 10-15% तो रहे ही हैं, उसके साथ 10-15% ये जो बड़े बड़े किसान भी इनसे शामिल हो गए। कह रहे हम तो हम ही हैं। वे बनिया और ब्राह्मण बन नहीं सकते थे, वो उन्होंने कहा कि भाई ये हम तो क्षत्रिय हैं। अब क्या हो रहा है कि जो रूलर्स बेल्ट थी, ये बेल्ट जो पूरी जो बेल्ट दिखाई दे रही है ये बेल्ट थी, अब उसी में संघर्ष हो गया है। अब ये रूलर्स बेल्ट का है, उसी में क्या है कि दो टुकड़े होकर वही लड़ रहे हैं। असल में तो ये है कि रूलर्स बेल्ट वालों के दो टुकड़े हो गए हैं और वही एक दूसरे से। उसके बाद क्या होगा कि और जो हायर बेल्ट है 10-50% हैं, वे भी एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि सभी को पता चलता जा रहा है कि असल में चक्र क्या है। यह इसका भौतिक कारण है। यह जो नीचे से 30% SC/ST खानाबदोश हैं, ये 45%, ये सारे जाग गए हैं और ये बहुत दिनों से इस फिराक में है कि हमारा ये सत्ता में सहभागी कैसे हम बने। जो रास्ता इन बड़े किसानों ने रोक रखा था, और बड़े किसान ये इसलिए इसमें सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ बन रहे हैं कि तुम देख लो क्या कर रहे हैं। यदि बड़े किसानों ने अपने होश नहीं संभाले तो इनके साथ और भी भयानक होगा। हमें हमारा हिस्सा दो और हम चले। अच्छा चले, अभी भी कहेंगे कि शरण को अंदर करो और हम चले, हम मत चले जाना। आपकी बहन बेटियां सबकी बहन बेटियां हैं और सबकी बहन बेटियां आपकी बहन बेटियां हैं। इस देश में बड़ी भयानकता हुई है। हजारों लाखों हजारों कई हजार साल से करोड़ क्रंदन इस देश के अंतरिक्ष में भरा पड़ा है। और वे वाइब्रेशंस क्या हैं? वे असल में तो एंटिटीज हैं, रियल भौतिक पदार्थ हैं, जो कभी वाइब्रेशंस होते हैं, वो कभी खुद स्पिरिट बन जाते हैं। ये हलचल कोई ऐसे ही नहीं हो रही। इसलिए पूरे देश को मटियामेट, भस्मीभूत, मरघट बनाने का प्रोग्राम चल रहा है और लोग समझ ही नहीं है। कल के वीडियो में देखो, मैंने ये बताया, दूसरे का शब्द थे तो भी, और मैं यही बताता रहता हूँ कि लोगों समझ जाओ, वरना देश मरघट बन जाएगा। अब मैं सीधे ये कहने लग रहा हूँ, भाग लो दोस्तों, उधर भाग लो जिधर से ये वाणी आ रही है। ये देववाणी बोली जा रही है, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है। ये मंगल जो बोल रहा है ऐसा ही करो, वरना सारे मारे जाओगे। इसमें भी बहुत राहत मिलेगी।
बचने के लिए जिसको बचना है जो बच लेना। किसानों, अजगर, जाट, राजपूत, अहीर, सबकी ऐंठ निकल रही है। और ये जो जंतर मंतर पर बहन बेटियों का, इस तरह से मासूम बहन बेटियों का जो बेशर्मी जो 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 देखा नहीं जाता, वो इसलिए हो रहा है कि सब अकड़ छोड़ दो। अकड़ तो सिर्फ उस परमात्मा में है। हायर बेल्ट के साथ भी यही होगा, लेकिन उनकी ज़्यादा अकड़ बहुत ज़्यादा है, उनका बहुत ज़्यादा फिक्स हो गया है कि उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ तक भगवान है जो उसमें वे भी संभल जाएं। और देश में जो सबके भले के लिए वही करे, और सबके भले का डॉक्यूमेंट है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट होगा तो ऐसा ही ये कोई मेरे कहने से नहीं हो रहा, यह कहीं डिवाइन माइंड में ऐसा हो रहा है। मैं तो उसको पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। कुछ प्रतिशत, 100% तो मैं भी पढ़ देख नहीं सकता, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए इसका भौतिक कारण यह है। और अब ऐसा आज बड़े किसान और हायर बेल्ट से लड़ रहे हैं, अब फिर आरएसएस के टुकड़े टुकड़े होकर भी लड़ेंगे, एक दूसरे को मारने को दौड़ेंगे कि इसने मरवा दिया, वो कहेगा 3% ने मरवा दिया, वो कहेगा 5% ने मरवा दिया, और सब भागेंगे अपने अपने घरों को छोड़कर, ऑफिसों को छोड़कर, ज़िंदगी को छोड़कर, बंगलों को छोड़कर, करोड़ों की कारों को छोड़कर, सबको भागना है। इस देश में इतना ही अन्याय अत्याचार हुआ है, अभी भी संभल जाओ। बुरा मत मानना मैंने ऐसे शब्द कहे, क्योंकि ये होना है। दया, मेहर, प्रेम, करुणा, क्षमा, परोपकार को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, वरना मैं भी अपना जीवन चला ही रहा हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।